आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट कम से कम आपके फोन पर चला जाए और आप हर एक क्लास बिल्कुल फ्री में देख पाएं। और आज आप सभी का 25 जनवरी है, तो आपके एग्जाम दो शिफ्ट में जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है और दो शिफ्ट को मिलाकर 80 क्वेश्चन होते हैं आपके जीके और जीएस का। आउट ऑफ दिस मैं आप सभी के सामने 62 से 63 जेन्युइन क्वेश्चन जो है वो लेकर आया जो आज के एग्जाम में बना हुआ है। और आप सभी हर एक शिफ्ट में देख रहे हैं कि कम से कम आप हर एक शिफ्ट का एनालाइज देख रहे हैं किसी भी चैनल पर जो जेन्युइन क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, आप देख पाओगे 6 से 7 क्वेश्चन तो रिपीट होता है एग्जाम में। तो आप पर डे का एनालाइज देखते चलो। अगर आपका ग्रुप डी का एग्जाम है या फिर आने वाला एनटीपीसी का एग्जाम है तो, और इसका सारा पीडीएफ आपको कहां पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम वाले ग्रुप के ऊपर। टेलीग्राम के ग्रुप का नाम क्या है आपका, तो सक्सेस की 98। यहां से आप सभी जो है पीडीएफ बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं डेली बोलता हूं, जब भी मैं रात को आपको एनालाइज करवाता हूं दोनों शिफ्ट का रात को, तो मैं यही बोलता हूं आप लोग क्या करो, अपने आप को जज करना कि अगर आप एग्जाम में बैठे होते तो आप कितने अटेम्प्ट कर पाते आउट ऑफ दिस। पहला क्वेश्चन जो आज के एग्जाम में बना है जेन्युइन आपके सामने, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय आपसे पूछा था, यानी आईएलओ का हेडक्वार्टर ये कहां पर है, ये जेनेवा में। वो कहां पर आपका, स्विट्जरलैंड। अगला, 2019 में भारत रत्न किसको दिया गया? आप सभी को पता है 3 लोगों को दिया गया था, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। ठीक है, ऑप्शन में जो भी होगा आपको वो टिक मारना था आज के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, उलवर झील जो है ये कहां पर स्थित है, तो जम्मू एंड कश्मीर में। अगला, वायुमंडल दबाव के लिए मापने किससे मापा जाता है, बैरोमीटर से। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो डेसिबल से। देख रहे हैं क्वेश्चन, और आप सभी अभी जितने भी क्वेश्चन देख पा रहे हैं डुएबल था। आज का अगर पेपर का विश्लेषण किया जाए, एनालाइज किया जाए, तो आप सभी बोलोगे आउट ऑफ 40 क्वेश्चन 30 प्लस क्वेश्चन जो है वो डुएबल है। और मैं बराबर बोलता हूं, जिस तरह आपको कोई भी चैनल या हम अगर आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं तो इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है, आंसर यही होगा, लेकिन क्वेश्चन के लैंग्वेज को घुमा दे रहा है, बढ़ा चढ़ाकर पूछ रहा है। तो मैं बराबर बोलता हूं, अगर एग्जाम में बैठ रहे हो तो क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम दो, समझो आपका आंसर यही होगा। और क्वेश्चन बोल शॉर्ट में यही रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था, समुद्रगुप्ता। अगला, एक क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया आर्टिकल नंबर 61 से, राष्ट्रपति का महाभियोग शक्ति किस अनुच्छेद से रिलेटेड है, तो आर्टिकल अनुच्छेद 61 से। अच्छा, एक, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, दिल्ली विधानसभा में बम किसने फेंका था, तो आपका पता होगा बुटकेश्वर दत्त और भगत सिंह के द्वारा। अगला, अशोक के द्वारा क्या बनाया गया था, यह आपसे पूछा गया था, तो संचित स्तूपा। क्वेश्चन रिपीट किया गया, ये वाला भी, ये वाला भी। अगला, ये क्वेश्चन भी रिपीट किया गया कि किस आर्टिकल के तहत जो है राष्ट्रपति किसी को क्षमा जो है वो दे सकते हैं, तो आर्टिकल 72 के अनुच्छेद के अंदर। हड्डियों को हड्डियों से जोड़ किसको कौन जोड़ता है, लिगामेंट। रिपीटेड क्वेश्चन है। आईडीएन ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में टोटल कितने सदस्य हैं, तो 190। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड बोल सकते हो क्योंकि गांधी जी से इतना क्वेश्चन पूछ लिया गया है 1905 से लेकर 1930 तक, यानी टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस तक, कि आप सभी ये क्वेश्चन कर कर ही आएंगे। 1930 में नमक सत्याग्रह कब हुआ था, तो 12 मार्च 1930 को। ठीक है, अगला, काली 5000 जो विपन है वो किसके द्वारा निर्मित किया गया, मैन्युफैक्चर तो डीआरडीओ के द्वारा। एक क्वेश्चन हमारा ये था, पहला एयर मॉल हवाई जहाज द्वारा उड़ाया जाने वाला दुनिया का पहला आधिकारिक मेल, और कब, जब ये आपसे कब पूछा था, कहां से कहां तक पूछा था आपसे, ये कब चलाया गया था, 18 फरवरी 1911 को। कहां से कहां तक, तो इलाहाबाद से नैनी, ये आपको ऑप्शन में मारना था। अगला, प्लूटो का
किसके द्वारा खोज किया गया है? रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला भी। अगला, मोसो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में। अगला, मछली उत्पादन में कौन सा राज्य नंबर 1 पर है? तो तमिलनाडु। इसके पहले मैं आपको बता दूं एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, ये तो आप सभी बता पाएंगे जो एग्जाम देकर आए हैं। अगर वहां पर बस इतना क्वेश्चन होगा तो आपका 1000% जो है आपका आंसर तमिलनाडु होगा। अगर 2019 बोल देता ना तो आंसर आपका गुजरात होता। ठीक है, ये मार्च महीने में ना जो गुजरात को ओवरटेक कर लिया तमिलनाडु 1 पर आ गया है फिश प्रोडक्शन में, याद रखिएगा। धान की फसल में कौन सी गैस मौजूद होती है? मीथेन। एक क्वेश्चन आपसे यह पूछा गया, जो शालीमार बाग है जम्मू एंड कश्मीर में, जो जहांगीर ने अपनी पति नूरजहां के लिए बनवाया था, वो किस शैली में बनवाया था? फारसी शैली में। ये आपको आज एग्जाम में आंसर मारना था। ठीक है, अगला, पंचमहल कहां पर स्थित है? भाई उत्तर प्रदेश में, फतेहपुर सीकरी। अगला, महिलाओं में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है आज का। अगला, एक क्वेश्चन हमारा ये था आप सभी का, NAPCC यानी नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, ये मिशन जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, किससे संबंधित है? अच्छा, ये लॉन्च कब हुआ था? आप डेट याद रखना, क्योंकि एग्जाम में आपसे स्थापना वर्ष भी पूछ रहा है। 2008 में ये मिशन लॉन्च हुआ था। ठीक है, किसके लिए? जलवायु परिवर्तन से निपटने की भारत की योजना के बारे में एक रोड मैप की सेवा में करने से जुड़ा हुआ ये मिशन है। ठीक है, अगला, नई मंजिल योजना 8 अगस्त 2015 को शुरू की गई थी। यह योजना का उद्देश्य क्या था? अल्पसंख्यक युवाओं को औपचारिक शिक्षा और कौशल प्रदान करना, याद रखिएगा। अच्छा, यहां पर तो आप सभी से उद्देश्य पूछा गया था, किससे संबंधित था? तो आप सभी देख पा रहे होंगे अल्पसंख्यक युवाओं को औपचारिक शिक्षा और कौशल प्रदान करने से। लेकिन अगर आपसे डेट पूछे तो आपको बताना है एग्जाम में अगली बार, नई मंजिल योजना कब लॉन्च किया गया? तो 8 अगस्त 2015 को। अच्छा, अग्नि 5 का रेंज क्या है? मारक क्षमता तो 5500 से लेकर 5800 किलोमीटर। अगला, अच्छा, बैंक रेट किसको बोलते हैं? यह वो दर है, बैंक दर किसको बोलते हैं? वो दर है जो केंद्रीय बैंकों को जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? पैसा देता है इस दर पर। ठीक है, अगला, आर्टिकल 368 किससे जुड़ा हुआ है? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, संविधान में संशोधन से जुड़ा हुआ है। माइक्रोचिप किससे बना होता है? सिलिकॉन बहुत बार क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। अच्छा, वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार के आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति कौन? HL दत्त। अगला, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड भाई, हवा की गति किससे मापा जाता है? एनियोमीटर। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड, ब्लू नोथा। अच्छा, ब्लू विट्रोल का रासायनिक फॉर्मूला क्या है आपका? CuSO4। खिलाफत मूवमेंट जो है वो किस देश की देन है? तो तुर्की का, ये याद रखिएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एक कमरे से ध्वनि दूसरे कमरे में सुनाई देता है, जिसका कारण क्या होता है? तो डिफ्रैक्शन। अगला, एक क्वेश्चन आप सभी से यह पूछा था कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी किसको बोलते हैं? यह आपको बताना था, किसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल? अच्छा, नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। आप सभी को पता है, अगर लाइट चली भी जाए ना, फिर भी जो आपका कुछ डाटा होता है वो डिलीट नहीं होता है। जैसे यहां पर भी लिखा होगा, एक अर्धचालक प्रौद्योगिकी है जिसे डाटा या प्रोग्राम कोड को बनाए रखने के लिए निरंतर बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती है। समझ रहे हैं? अगला, आपसे पूछा गया था वॉलेटाइल मेमोरी कौन सा है? इस बार ऑप्शन दिया गया था। तो जैसे मैंने आपको बताया, रोम जो है वो नॉन वॉलेटाइल है और जो रैम है वो क्या है? वॉलेटाइल है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? रैम। ठीक है, अगला, NCSM का फुल फॉर्म आपसे पूछा था, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम। अच्छा, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, वातावरण की जो परत दिया गया था उसको कर्व में से आपको समझाना था, सभी को पता होगा। एक बता, अब इब्न बतूता किसके शासनकाल के दौरान भारत में आए थे? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, मोहम्मद बिन तुगलक। अच्छा,
जो भारत में एक खेल कोच को दिए जाने वाला सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? द्रोणाचार्य अवार्ड। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंदर आता है? आर्टिकल 360 के अंदर। कौन जो है वो यूएन का पार्ट नहीं है? ऑप्शन में आपका क्या था जो सही मारना था? आपका यूएन स्टेट काउंसिल, ये जो है वो यूएन का पार्ट नहीं है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2019 किसको दिया गया? ये क्वेश्चन एग्जैक्ट था, हालांकि मैं किसी चैनल पर नहीं देख रहा हूं ये क्वेश्चन करवाया गया है, लेकिन जितने स्टूडेंट ने व्हाट्सएप किया है ना, उन्होंने बताया है भैया ये एग्जैक्ट क्वेश्चन था कि अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2019 जो है वो किस नोवेल के लिए दिया गया था? तो वो दिया गया था आपका नोवेल क्लास्टियल बॉडीज के लिए, ठीक है, 2 लोगों को दिया गया था। तो आपसे नोवेल का नाम पूछ दिया था, ये था सही आंसर आज के एग्जाम का। कामेट, नमचा बरवा और गुरला माता ये क्या है? यह हिमालय पर्वतमाला का क्या है? शिखर है। अच्छा, भूकंप का अध्ययन को क्या कहता है? जो अर्थक्वेक स्टडी करता है, सभी को पता होगा ये क्वेश्चन भी। काली मिट्टी ज्यादातर भारत के किस राज्य में पाया जाता है? सबसे ज्यादा गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका में भी पाया जाता है। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि एग्जाम में ऑप्शन था क्या, ठीक है। एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है? पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च किया गया? 2 अक्टूबर 2014 को। रिपीटेड क्वेश्चन ये वाला भी। खेल के खिलाड़ियों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अर्जुन अवार्ड। स्विट्जरलैंड जो है किस पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? द एल्प्स के अंदर। आईडीएन का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनलाइज्ड डोमेन नेम। अगला, कैलाश सत्यार्थी जो है वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जिनको 2014 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया? यह ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, समाज सेविक है, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? कंडाकुलम नहीं दिया था ऑप्शन में, ऑप्शन में था तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। ये कहां पर है? महाराष्ट्र में है। अगर आपका कंडाकुलम नहीं दिया था तो आपको ये आज मारना था एग्जाम में, ठीक है। हालांकि 2 नंबर पर है ये, लेकिन एग्जाम में ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही सबसे बड़ा था आज का। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी किस वर्ष शुरू की गई थी? 1956-57 में। कौन सा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी नहीं है? तो वहां पर एनटीपीसी था, वगैरह वगैरह था, लेकिन जो नहीं है वो क्या है? आईसीआईसीआई। ये प्राइवेट बैंक है, तो ये हमारा नहीं है, ये हमारा सही आंसर होगा। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीरा भगवान। अगला, कब भारतीय सरकार ने नैनो साइंस टेक्निक शुरू की थी? तो मई 2007 में। कितने फसल एमएसपी के अंदर आती हैं अभी वर्तमान में? तो देखो यहां पर ऑप्शन के ऊपर डिपेंड होगा कि वहां पर एग्जाम में ऑप्शन क्या था, क्योंकि अक्सर क्या होता है, चेंज होते रहता है। लेकिन वर्तमान की बात करें 23 है अंडर, ठीक है। आउटर साड़ी मैंडलिप के द्वारा दिया गया है। अगर वहां पर मॉडर्न पूछा होगा तो आपको मोस्टली बोलना था, अगर बस इतना पूछता प्रेडिक्टेबल तो आपको मैंडलिप बोलना था, ठीक है। आईपीएबी का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपीलेट बोर्ड। स्माचेचक के टीका किसके द्वारा खोज की गई थी? रिपीटेड क्वेश्चन, एडवर्ड जेनर के द्वारा। ग्लोबल वार्मिंग के कारण, अच्छा, आर्कटिक रीजन जो है वो ग्रीनरी हो रही है। आपको पता है ना, जो वहां का बर्फ वगैरह है वो पिघल रहा है, वो आर्कटिक क्षेत्र जो है वो हरा हो रहा है। किस वजह से? ग्लोबल वार्मिंग के वजह से। अगला, और ये नेचर के लिए खतरा का जो है वो क्या है? अगर बर्फ वगैरह पिघल रहा है तो ये क्या है? ये नेचर के लिए जो क्या है, बहुत हानिकारक है भाई, तबाही आ जाएगा पूरे विश्व भर में। अगला, एक क्वेश्चन पूछा था आप सभी से, रेलवे इंजीनियर रेजिमेंट में शामिल होने वाली पहली महिला कौन थी? तो शांति तिग्गा, ठीक है, 2011 में, ठीक है ना। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 62 से 63 क्वेश्चन मैंने करवाए। अब आप सभी कमेंट कर बताना आउट ऑफ दिस आप कितने क्वेश्चन के आंसर आपको सही पता था। मैं बराबर बोल रहा हूं 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करो, जरूरी नहीं है, मैं बराबर बोल रहा हूं 40 में कम से कम 30 प्लस का टारगेट आप सभी रखिए, ठीक है। सो मेरे जितने भी भाई बहन है सभी को थैंक यू, जिनका भी एग्जाम आने वाला है सभी को बेस्ट ऑफ लक, राइट।